हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एग्जाम एनालिसिस कर रहे हैं। आपकी 13 मार्च की जो आपकी सेकंड शिफ्ट हुई है उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं SSC CHSL के एग्जाम में 2023 में, आज हम उनको फुल डिटेल में कवर करेंगे। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, रियल क्वेश्चन होगा, 100% रियल क्वेश्चंस आज आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस हर साल मनाया जाता है कौन सी डेट को? तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर था वो हमारा 8 मार्च था। हर साल 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। पीछे भी जो शिफ्ट्स हुई हैं उसमें भी आपका डेज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिला था। तो अब आपकी आज की शिफ्ट में भी पूछा गया है, तो यहाँ पे कुछ डेज की बात करेंगे। तो NRI डे या फिर प्रवासी भारतीय दिवस आपका 9 जनवरी को होता है। वर्ल्ड हिंदी डे होता है आपका 10 जनवरी को। नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को होता है। नेशनल वोटर्स डे या फिर नेशनल टूरिज्म डे हर साल 25 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। मार्टियर्स डे 30 जनवरी को। नेशनल वुमेन्स डे 13 फरवरी को। नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को। वर्ल्ड TB डे या फिर वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे 24 मार्च को। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को। वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10 अप्रैल को। सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रैल को। वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को। वर्कर्स डे या फिर इंटरनेशनल लेबर डे हर साल 1 मई को आपका ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये सभी आपके क्या रहेंगे? इंपॉर्टेंट डेज और डेट्स हो जाएंगे आपकी एग्जाम से रिलेटेड। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी ये जो टॉपिक रहेगा डेज और डेट्स का, हर एक टॉपिक की आपको सेपरेट वीडियो चैनल पे मिलती है। ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से हमारी प्लेलिस्ट रहेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। उस प्लेलिस्ट में आपको हर एक टॉपिक की सेपरेट वीडियो मिल जाएगी, तो आप उसको जरूर देख लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, 4th खेलो इंडिया यूथ गेम्स वर ऑर्गेनाइज्ड इन। तो चौथे खेलो यूथ गेम्स आपके कब आयोजित किए, कहां पे आयोजित किए गए थे? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर पंचकुला हरियाणा था। हरियाणा आपको ऑप्शन में मिला था और हरियाणा ही आपका करेक्ट आंसर था। जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं आपके, चाहे वो 4th हो चाहे वो आपका 5th हो, इन दोनों से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं अभी तक एग्जाम्स में। अगर बात करी जाए कि 6 से 7 क्वेश्चन अभी तक आपके बन चुके हैं, दोनों जो हमारे 4th खेलों से और 5th खेलों से, दोनों को मिला के। और जो अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स में अभी तक जितनी भी आपकी शिफ्ट्स हुई हैं एग्जाम में CHSL के, हर एक शिफ्ट में आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम देखने को मिले हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, हर शिफ्ट में बने हैं। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो हमने पीछे ही आपको 3-4 दिन पहले हमारी स्पोर्ट्स की सेपरेट वीडियो अपलोड करी थी, उसमें से ही आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए आज की शिफ्ट में। जो पिछली शिफ्ट थी, फर्स्ट शिफ्ट थी, उसमें भी 2 क्वेश्चन आपके हमारी सेपरेट जो वीडियो है उससे मिले हैं। तो इसलिए आप सेपरेट वीडियो को जरूर देख लें हमारी स्पोर्ट्स की। यहाँ पे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की अगर बात करी जाए तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो पहले हुए थे वो आपके 2018 में दिल्ली में ऑर्गेनाइज किए गए थे, और जिसको जीता गया हरियाणा के द्वारा। जो दूसरे हुए आपके 2019 में वो आपके पुणे महाराष्ट्र में हुए, जिसको महाराष्ट्र के द्वारा जीता गया। और जो तीसरे हुए आपके 2020 में वो आपके गुवाहाटी आसाम में ऑर्गेनाइज हुए, जिसको महाराष्ट्र ने जीता। जो चौथे हुए, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया 2021 के, जिसको पोस्टपोन किया गया 2022 में आपके ऑर्गेनाइज हुए पंचकुला हरियाणा में, और ये आपके जीते गए हरियाणा के द्वारा। जो 5वां एडिशन हुआ 2022 वाला 2023 में हुआ है आपका, ये आपका भोपाल मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज हुआ, जिसको जीता गया महाराष्ट्र के द्वारा। महाराष्ट्र ने टोटल 161 मेडल जीते, जिसमें 56 गोल्ड, 55 सिल्वर और 50 आपके ब्रॉन्ज रहेंगे। जिसमें रनर अप हरियाणा रहा है 128 मेडल्स के साथ, 41 गोल्ड, 32 सिल्वर और 55 ब्रॉन्ज। ये क्वेश्चंस हैं जिनसे जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, जैसे कि किसके द्वारा जीता गया, तो आपका महाराष्ट्र पूछा जा चुका है। कहाँ पे हुआ था ये भी आपसे पूछा जा चुका है। और 4th वाला कहाँ हुआ ये आपसे पूछ लिया गया। हरियाणा का आपसे पूछा जा चुका है, चैंपियन रहा था 4th में। और इसमें रनर अप भी आपसे पूछा जा चुका है, कौन रहा था 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। तो ये काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके बार बार रिपीट हो चुके हैं खेलो इंडिया से, तो इनको आप जरूर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि स्टैटिक जीके की जो टॉपिक वाइज ई बुक है वो हमारी टीम के द्वारा सिर्फ 79 रुपीज में आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। ई बुक इंपॉर्टेंट क्यों रहेगी? क्योंकि इसमें आपको 2000 से ज्यादा क्वेश्चन मिल रहे हैं, 19 प्लस ये टॉपिक्स है।
कुछ स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं और कुछ आपके करंट अफेयर के टॉपिक्स हैं। ये ऐसे टॉपिक्स रहेंगे आपके जिनसे आपके एसएससी के एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर शिफ्ट में आपको 7 से 8 क्वेश्चन इस ई बुक से मिल रहे हैं। ये ई बुक आपको अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन हैं। आप इनको बाय कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में भी जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है पेमेंट करने के बाद तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पर हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो पंडित हरि प्रसाद चौरसिया आपके जो रिलेटेड हैं वो कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रहेगा, कौन सा वाद्य यंत्र है जिससे आपके संबंधित रहेंगे। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर था बांसुरी या फ्लूट। आपको एक ऑप्शन मिला होगा, तो बांसुरी प्ले करते हैं, एक फ्लूट जो है उसकी टाइप का ही एक बांसुरी होती है। तो आपका जो भी ऑप्शन था वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जो है ये आपकी बांसुरी प्ले करते हैं, फ्लूट प्ले करते हैं। इनको पद्म भूषण मिला 1992 में, पद्म विभूषण मिला 2000 में। अब ये जो टॉपिक रहेगा हमारा म्यूजिशियंस रिलेटेड टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इससे पहले भी क्वेश्चंस आपके पूछे जा चुके हैं, अभी भी रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस, तो इस टॉपिक की भी सेपरेट वीडियो आप जरूर देख लें। अगर कुछ फेमस म्यूजिशियंस की यहाँ पे हम बात करें तो पंडित रविशंकर आपके सितार प्ले करते हैं, पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर प्ले करते हैं, सजाद हुसैन सुरबहर प्ले करते हैं, जिया मोइनुद्दीन खान बीना प्ले करते हैं, असद अली खान रुद्र वीणा, पंडित विश्व मोहन भट्ट ये मोहन वीणा के आपके इन्वेंटर रहेंगे, शकूर खान और पंडित राम नारायण आपके नारायण हाँ ये आपके सारंगी प्ले करते हैं, ब्रजभूषण काबरा गिटार प्ले करते हैं, कृष्ण राम चौधरी और अली अहमद हुसैन शहनाई प्ले करते हैं, हरि प्रसाद चौरसिया जो हमारा क्वेश्चन है और पन्नालाल घोष फ्लूट प्ले करते हैं, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, सबीर खान और पंडित किशन महाराज आपके तबला प्ले करते हैं। तो ये कुछ हमारे फेमस म्यूजिशियंस हैं इंडिया के जो आपसे एग्जाम्स में बनते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड विच कॉरिडोर इन अक्टूबर 2022। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2022 में किस कॉरिडोर का उद्घाटन किया। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर था महाकालेश्वर टेम्पल कॉरिडोर। ये आपका कहाँ का रहेगा, उज्जैन का। तो महाकालेश्वर जो टेम्पल कॉरिडोर है उज्जैन में, वहां उसको इनॉग्रेट किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अक्टूबर 2022 में। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि तेलुगु जो न्यू ईयर होता है उसको और किस नाम से जाना जाता है। तेलुगु न्यू ईयर इज ऑल्सो नोन बाय विच नेम। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर युगाड़ी हो जाएगा। एक फेस्टिवल रहेगा आपका जो कि हम फेस्टिवल्स के जो हमारी सेपरेट वीडियो है उसमें भी हम काफी बार कवर कर चुके हैं। तो इसमें आपका युगाड़ी या फिर युगाड़ी जो है ये आपका फेस्टिवल हो जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि इन बेंगलुरु एक्सपो इसरो एंड विच कंट्री पार्टनरशिप। तो बेंगलुरु जो एक्सपो हुआ था आपका उसमें इसरो ने कौन से देश के साथ समझौता किया था। तो ऑस्ट्रेलिया का एक स्पेस स्टार्टअप रहेगा, उसके साथ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने बेंगलुरु एक्सपो में अपना पार्टनरशिप करी थी। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। तो द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस जो बुक है ये आपकी अरुंधति रॉय की रहेगी। और जो इनकी बुक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक रहती है, इनके एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट हो चुकी है। तो आपको याद रखना है बुकर प्राइज भी उसके लिए ही इनको मिला था। अब यहाँ पे जो बात करी गई है बुक्स एंड ऑथर्स की, तो कुछ बुक्स एंड ऑथर्स की बात करते हैं। नेक्ड ट्राइंगल बलवंत गार्गी के द्वारा लिखी गई है। दी स्ट्रगल इन माई लाइफ बुक रहेगी नेल्सन मंडेला की। वी इंडियंस और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी ट्रेन टू पाकिस्तान, ये रहेगी खुशवंत सिंह की। अ सेक्युलर एजेंडा अरुण शोरिन की है। अ वॉइस फॉर फ्रीडम नयनतारा सहगल की। 3 डिकेड्स इन पार्लियामेंट अटल बिहारी वाजपेयी की। कश्मीर बिहाइंड द वेल्स MJ अकबर की। आपकी सैटनिक वर्सेस सलमान रुश्दी की। पृथ्वीराज रसो चंद बरदई की। आइडल्स रहेगी आपकी सुनील गावस्कर की। मेघदूत है कालिदास की। द ब्लाइंड एसेसिन है मार्गरेट एटवुड की। तो ये आपकी कुछ क्या रहेंगी, इंपॉर्टेंट बुक्स रहेंगी, ऑथर रहेंगे जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। विच अमंग इज अ मराठा रूलर। तो इनमें से कौन एक मराठा शासक है आपका। तो उसमें आपको गिवन ऑप्शन में छत्रपति शिवाजी मिला था और वही आपका करेक्ट आंसर था। छत्रपति शिवाजी जो है महाराज जो है ये आपके एक मराठा रूलर हो जाएंगे। फिर एक क्वेश्चन रहेगा, हु लीड ईस्ट इंडिया कंपनी इन बैटल ऑफ प्लासी इन 1757। 1757 में जो आपकी बैटल ऑफ प्लासी लड़ी गई थी उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किसने किया था। तो रॉबर्ट क्लाइव आपका ऑप्शन में था, यही आपका करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का।
अब अगर हम बात करें कि जो ये आपकी बैटल्स हैं, वो बैटल से पहले भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है, अभी भी पूछा जा रहा है, तो कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स को यहाँ पे कवर करते हैं। जैसे फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 में लड़ी गई पृथ्वीराज चौहान ने, जिसमें मोहम्मद गौरी को हरा दिया। सेकंड बैटल ऑफ तराइन 1192 में लड़ी गई, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में लड़ी गई, जिसमें बाबर के द्वारा इब्राहिम लोदी को हराया गया। बैटल ऑफ खनवा 1527 में लड़ी गई, जिसमें बाबर ने राणा संगा को हरा दिया था। बैटल ऑफ घाघरा में 1529 में बाबर के द्वारा महमूद लोधी और सुल्तान नुसरत शाह को हरा दिया गया। बैटल ऑफ चौसा 1539 में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। बैटल ऑफ कन्नौज आपकी 1540 में लड़ी गई, जिसमें शेरशाह सूरी ने दोबारा हुमायूं को हरा दिया था। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में लड़ी गई, जिसमें अकबर के द्वारा हिंदू किंग हेमू को हरा दिया गया था। बैटल ऑफ तलीकोटा आपकी 1565 में लड़ी गई थी, जिसमें डेक्कन सुल्तान थे, उन्होंने विजयनगर एम्पायर के जो रूलर थे उनको हरा दिया था। बैटल ऑफ हल्दीघाटी 1576 में लड़ी गई, जिसका कोई भी डिसीजन नहीं निकला था। बैटल ऑफ प्लासी जो हमारा क्वेश्चन था, यह आपकी 1757 में लड़ी गई, जिसमें ब्रिटिशर और मीर जाफर ने मिलकर सिराजुद्दौला को हराया था। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में लड़ी गई, जिसमें अहमद शाह अब्दाली के द्वारा मराठास को हराया गया। बैटल ऑफ वंडी वॉश आपकी 1760 में लड़ी गई, जिसमें ब्रिटिशर्स के द्वारा फ्रेंच को हरा दिया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं। बाकी बैटल्स की सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप उसको भी जरूर देख लें। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू बॉर्न आफ्टर इंडिपेंडेंस। आजादी के बाद पैदा होने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है? तो वो द्रौपदी मुर्मू रहेंगी। ये आपकी संथल जो ट्राइब है उससे बिलोंग करती हैं और पहली भारतीय ट्राइबल महिला रहेंगी जो कि राष्ट्रपति आपकी बनी है। तो द्रौपदी मुर्मू 15वें नंबर की प्रेसिडेंट है इंडिया की। पहले प्रेसिडेंट कौन थे इंडिया के? तो वो राजेंद्र प्रसाद रहेंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर प्रेसिडेंट की बात करी जाए तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हमारे आते हैं वो कौन से आर्टिकल से आते हैं? आर्टिकल 52 से 62 तक। आर्टिकल 52 में बताया गया है कि प्रेसिडेंट होने चाहिए। आर्टिकल 53 में एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन की प्रेसिडेंट के पास भी होती हैं। आर्टिकल 54 में इलेक्शन प्रेसिडेंट का। आर्टिकल 56 में टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 60 में ओथ अफर्मेशन प्रेसिडेंट की। आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट प्रोसेस। आर्टिकल 72 में पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन ईटीसी सस्पेंड रेमिट कम्यूट और सेंटेंस इन सर्टेन केसेस। ये पावर होती है 72 के अंडर प्रेसिडेंट के पास। Who was the first person of India till जुलाई 2022? इस क्वेश्चन को आप जरूर कंफर्म करें कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है या फिर नहीं पूछा गया है कि पहले जो व्यक्ति हैं, मतलब इंडिया में जो फर्स्ट पर्सन होता है वो कौन होता है। तो वो आप सबको बताइए, फर्स्ट पर्सन इंडिया में कौन रहेगा? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट फर्स्ट पर्सन होते हैं इंडिया के। तो जुलाई 2022 तक कौन थे प्रेसिडेंट? तो रामनाथ कोविंद आपके थे। तो जुलाई तक आपके कौन रहेंगे फर्स्ट प्रेसिडेंट इंडिया के? रामनाथ कोविंद थे। फिर आपसे 7th शेड्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। 7th शेड्यूल में आपकी लिस्ट आती है, 3 लिस्ट होती है आपकी, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और आपकी कॉन्करेंट लिस्ट। तो उनमें से कोई चीज़ आपसे पूछी गई थी कि ये जो चीज़ है ये आपकी कौन सी लिस्ट के अंडर आती है। तो यहाँ पे लिस्ट को एक बार कवर करते हैं कुछ क्वेश्चंस को। डिफेंस आपका यूनियन बजट लिस्ट में आता है। रेलवे भी यूनियन लिस्ट में आता है। पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन स्टेट लिस्ट में आता है। बैंकिंग आपका यूनियन लिस्ट में आता है। फॉरेस्ट कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। ट्रेड यूनियन, इंडस्ट्रियल और लेबर डिस्प्यूट कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। इंडस्ट्रीज आपकी स्टेट लिस्ट में आती हैं। इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। एजुकेशन भी कॉन्करेंट लिस्ट का हिस्सा रहेगा। बैंक्रप्सी और इंसॉल्वेंसी कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। बैटिंग और गैम्बलिंग स्टेट लिस्ट में आता है। फिशरीज आपका स्टेट लिस्ट में आता है। तो ये लिस्ट रहेंगी। इनमें से अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया होगा तो वो आपका आंसर हो जाएगा, और अगर इनके अलावा पूछा गया है तो आप सेपरेट वीडियो हमारी देख सकते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफटीपी? एफटीपी की पूर्ण रूप क्या होता है? तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये आपका करेक्ट आंसर था। एफटीपी की फुल फॉर्म होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि विच कॉन्टिनेंट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टिन? तो टिन जो होता है उसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कॉन्टिनेंट कौन सा है? तो उसमें एशिया कॉन्टिनेंट आपका ऑप्शन में था, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आज की शिफ्ट में फुल फॉर्म्स पूछी गई हैं, तो फुल फॉर्म्स थोड़ी सी कवर कर लेते हैं। जैसे यूपीएस की होती है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। सारा की होती है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। एसएमपीएस की होती है स्विच मोड पावर सप्लाई। यूआरएल की यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। डीवीडी की डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। सीआरटी की कैथोड रे ट्यूब। एसएपी की सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट। पीएनजी की पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। यूएसबी की यूनिवर्सल सीरियल बस।
जीपीयू की ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, वीपीएन की वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट क्या रहेंगी, फुल फॉर्म्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हर एक शिफ्ट की एनालिसिस आपको हमारे चैनल पे प्रोवाइड कराई जाएगी। ई बुक्स के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन को विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।